हेलो वीवर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। वीवर्स, इससे पहले मैं इंडियन इकोनॉमी के आपके टीजीटी, पीजीटी, एनटीए नेट और स्लेट्स और हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जो आपका एग्जाम भी है यूपी टेट का, अभी डेट नहीं आई है उसकी। तो मैंने उसके लिए आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में बिल्कुल मेन टॉपिक है और जनरली भी ये क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आ जाते हैं। तो आपके लिए मैं 3 पार्ट जो है इंडियन इकोनॉमी के जो है मैं अपलोड कर चुका हूं। जिन्होंने ना देखे हो, मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके उसमें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वो प्लेलिस्ट है एमसीक्यूज फॉर टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, नेट, जीआरएफ और हायर एजुकेशन। तो उसमें आज मैं ये 4th पार्ट दे रहा हूं, कृषि तथा उद्योग के। ठीक है, तो देखिए, मैं क्वेश्चंस अभी वही डिस्कस कर रहा हूं आपसे जो प्रीवियस ईयर में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हरियाणा हो, तो इससे डिफरेंट टाइप की जो स्टेट्स हैं, तो उसमें जो जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं नेट स्लेट से रिलेटेड भी, तो वो मैं आपसे सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं और वो भी टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहा हूं। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के मैं क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं और मिसलिनियस क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग वो देख सकते हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब करके। तो चलिए, इसमें जो है पार्ट 4 जो है डिस्कस कर रहे हैं कृषि तथा उद्योग के। बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा नजर आ रहा है, तो कुछ लोगों ने कहा कि सर फॉन्ट साइज छोटा नजर आ रहा है, तो आप इस तरीके से करा दीजिए। तो इसमें देखिए, आपको अलग अलग करके दे रहा हूं, तो फॉन्ट साइज बिल्कुल अच्छा है इसमें। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक खेती का सूत्रपात भारत में निम्न मान्यताओं को लेकर किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है कि कृषकों को सिंचाई तथा कि कृषक रसायनों पर आधारित खाद तथा कृमिनाशक दवाओं का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे जैविक खेती को ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में स्थापित राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है कि कृषकों को चयनित नियमित थोक बाजारों में ई विपणन की सुविधा देना। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 3 कि हरित खेती में सम्मिलित है। तो हरी खेती में क्या सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है देखिए बिल्कुल करेक्ट है कि समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंध। ठीक है, देखिए भी अभी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये जीआईसी में। क्वेश्चन 4 कि कृषि वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए नाबार्ड। देखिए व्यूअर्स, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस की स्टडी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए, और एक चीज और कि नाबार्ड जीरो कूपन भविष्य निर्माण ब्रांड का निर्गत करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देखिए ध्यान से, स्क्रीन में आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की संस्तुति करी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, शिवरमन समिति। क्वेश्चन 6, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना यानी कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन सी सन 1982 को। क्वेश्चन 7 की नाबार्ड का मुख्य कार्य है, तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है इसमें, ऑप्शन नंबर बी कि ग्रामीण साख संचालन करना। क्वेश्चन नंबर है 8, नाबार्ड ऋण प्रदान करता है। तो देखिए ये वाला जो है कृषि क्रियाओं के लिए भी ऋण प्रदान करता है, कृषि क्रियाओं और ग्रामीण विकास के लिए भी करता है, और हस्तशिल्प व अन्य शिल्प के लिए भी करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि इनमें से सभी के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नाबार्ड का हमारा।
क्वेश्चन 9 कि किस बैंक का कार्य कृषि एवं ग्रामीण वित्त की पूर्ति तक ही सीमित है? ठीक है, तो ऑप्शन सी नाबार्ड। क्वेश्चन 10 की नाबार्ड सहकारी संस्थाओं को इस संगठन के माध्यम से पुनर्वित्त प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर ए है राज्य सरकारी सहकारी बैंक। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक जो है इसमें। क्वेश्चन 11 कि भारतीय कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन संस्थागत साख का स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। क्वेश्चन 12 की मुद्रा योजना के अंतर्गत किशोर ऋण की सीमा है? ऑप्शन बी 50,000 से 5 लाख तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 कि सहकारी क्षेत्र का बैंक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है इसमें कि भूमि विकास बैंक। क्वेश्चन 14 कि भारत में कृषि के लिए दीर्घकालीन साख देने वाली संस्था कौन सी है? तो ऑप्शन बी ठीक है आपका है भूमि विकास बैंक। क्वेश्चन 15 निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प है? ऑप्शन नंबर डी से बी। क्वेश्चन 16 ग्रामीण आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं संरचना को विकास फंड RIDF का संबंध है? ऑप्शन नंबर ए RIDF का संबंध है नाबार्ड से। ठीक है, क्वेश्चन 17 कि निम्नलिखित में से कौन एक उपाय कृषि वस्तु संबंधी स्थिरीकरण नीति के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि समुचित समर्थन मूल्य। क्वेश्चन 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक किसान क्रेडिट कार्ड योजना में किसानों को ऋण प्रदान नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है नाबार्ड। क्वेश्चन 19 कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भारत सरकार 2007-8 से 2014-15 तक केंद्रीय सहायता के रूप में 100% की सहायता देती थी। अब भारत सरकार ने इस सहायता को घटाकर कितना कर दिया? ऑप्शन नंबर बी 60% कर दिया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 20 की राजस्थान में कृषि की निम्न योजनाओं में से किसमें जैविक खेती को बढ़ावा दिया है? ठीक है, तो ये आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 21 कि भारत में निम्नलिखित में से कौन किसान क्रेडिट कार्ड व वितरक एजेंसी है? देखिए जो एग्जाम में आपको ऑप्शन दिए हुए इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो वर्ष 1998 में शुरू की गई थी। ठीक है, और नाबार्ड जो है वो क्रेडिट कार्ड की प्रबंधक इकाई है, जबकि सहकारी बैंक जो है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वाणिज्यिक बैंक किसानों को बांटने की वितरक एजेंसी है। सर्वाधिक क्रेडिट कार्ड जो है वो व्यापारिक बैंकों द्वारा बांटे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन 22 कि सबसे अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कभी कभी। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि ब्याज अनुदान सहायता योजना, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए करेक्ट है इसमें कि बिना किसी जमानत के फसली ऋण प्रदान करती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट है, ये आपके राजस्थान के सेट में आया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 24 की भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है? तो लघु उद्योग है हथकरघा उद्योग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत नीचे दिए गए सभी क्षेत्रों में से किस एक को छोड़कर औद्योगिक लाइसेंस लेना जरूरी है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका वस्त्र। क्वेश्चन 26 कि 1991 की जो औद्योगिक नीति थी उसमें कितने उद्योगों को लाइसेंसिंग प्रणाली के अंतर्गत रखा गया था? तो देखिए ये जो भी कोई ऑप्शन आपको एग्जाम में दे रखे हैं इसमें से एक भी ठीक नहीं है। ठीक है,
क्वेश्चन 27 की वर्तमान में कितने उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है? ऑप्शन ए करेक्ट है, 2। एक तो है परमाणु शक्ति और एक है रेल यातायात। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से लघु उद्योगों पर किसमें अधिक जोर दिया गया है? ठीक है, अभी डिस्कस किया ऊपर एक क्वेश्चन में। तो देखिए दो नीतियां थी, एक इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी 1977 की औद्योगिक नीति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 29 कि निम्नलिखित में से किस फसल को हरित क्रांति का लाभ उपलब्ध नहीं हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है, तिलहन। क्वेश्चन 30, हरित क्रांति नाम संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कृषि उत्पादन से। क्वेश्चन 31, नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध है? देखिए जो हरित क्रांति है ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति है वो तो है कृषि उत्पादन से। ठीक है, और जो नीली क्रांति है ब्लू रेवोल्यूशन उसका संबंध है आपका समुद्री उत्पादन से। ठीक है, तो समुद्र में जो उत्पादन होता है। अच्छा, एक होती है इसमें देखिए श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन, तो उसका संबंध होता है दुग्ध उत्पादन से, जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है। एक है आपकी भूरी क्रांति। ठीक है, भूरी क्रांति का संबंध है वो है उर्वरक उत्पादन से। तो देखिए ये डिटेल में आपको सारी क्रांतियां दे रखी हैं, आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन 3 क्रांतियां, हरित क्रांति और आपकी ब्लू रेवोल्यूशन नीली क्रांति और श्वेत क्रांति, इन तीनों के बारे में तो कम से कम आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। क्वेश्चन 32, भारत का मुख्य खाद्यान्न है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, चावल। क्वेश्चन 33, औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से भारत के किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो ऑप्शन डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन 34, मणिपुर का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग कौन सा है? तो ऑप्शन डी बांस तथा बेंत उद्योग। क्वेश्चन 35, वह कीमत जिस पर भारतीय खाद्य निगम सर्वाधिक वितरण के लिए खाद्यान्न वितरण करता है कहलाती है? ऑप्शन सी निकासी कीमत। ठीक है, क्वेश्चन 36, नीचे दिए गए कुछ कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन बताना है। तो देखिए मैं केवल सही कथन पढ़ता हूं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें करेक्ट है। ठीक है, वो ये कि भारत में भूमि की प्रति हेक्टेयर उपज अन्य कई देशों की उपज से जो है वो कम है। क्वेश्चन 37, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से भारत में ऑप्शन डी बचत तथा निवेश की दरों में वृद्धि आई है। क्वेश्चन 38, भारत में वृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग है? ऑप्शन सी लोहा और इस्पात। क्वेश्चन 39, कि ग्रामों का मोक्ष कुटीर एवं लघु उद्योग में निहित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथन किसका है? तो ये कथन है आपका ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी का। क्वेश्चन 40, निम्न में से कौन सा स्रोत भारतीय कृषकों के लिए यानी किसानों के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, व्यवसायिक बैंक। क्वेश्चन 41, के भारतीय कृषि के लिए निम्न में से कौन सा संस्थागत स्रोत साख का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी साहूकार एवं महाजन। क्वेश्चन 42, कौन सा राज्य सबसे ज्यादा क्षेत्रफल का प्रयोग कॉफी उत्पादन के लिए करता है? ऑप्शन सी कर्नाटक। क्वेश्चन 43, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट है कि फर्स्ट और सेकंड गेहूं और दूध। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान रखता है इनके प्रोडक्शन में। क्वेश्चन 44, कि सतत हरित क्रांति का आह्वान किसने किया? ऑप्शन नंबर डी MS स्वामीनाथन ने। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है और ये सेट में आया हुआ क्वेश्चन है राजस्थान में। क्वेश्चन 45, की भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया आपका हरित क्रांति के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर सी MS स्वामीनाथन। ठीक है, इन्होंने हरित क्रांति को जन्म दिया था।
क्वेश्चन 46 की भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? रिपीट हो गया, देखिए क्वेश्चन। ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन 47 की जे ईरानी समिति का गठन निम्नलिखित में से शोधन हेतु किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी कंपनी अधिनियम। क्वेश्चन 48 कौन सी समिति ने 1972 में अपनी रिपोर्ट में राज्यों द्वारा कृषि जोत कर लगाने का सुझाव दिया? ऑप्शन नंबर सी राज समिति। ठीक है, कृषि जोत कर की सिफारिश करने वाली कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी KN राज। ठीक है, क्वेश्चन 50 कि किसी समिति ने भारत में कृषि जोत पर कर की संतुति की थी? तो ऑप्शन नंबर बी राज समिति। क्वेश्चन 51 निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि जोत कर की चर्चा की थी? देखिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, बट लैंग्वेज का डिफरेंस है। ठीक है, तो ऑप्शन बी है आपका KN राज। क्वेश्चन 52 भारत में पहली कृषि जनगणना किस वर्ष में लागू हुई थी? तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, सन 1970-71। ठीक है, क्वेश्चन 53 कि राष्ट्रीय किसान नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी है आपका कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ना तो 2007 में, ना 2005 में, और ना ही 2009 में। क्वेश्चन 54 कि सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम यानी कि IAAP का प्रारंभ हुआ था? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1964 में। क्वेश्चन 55 कि औद्योगिक रुग्णता की समस्या के संबंध के में समाधान के लिए सुझाव देने के लिए गोस्वामी समिति की नियुक्ति हुई थी। कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी 1993 में। क्वेश्चन 56 1990-91 की नई औद्योगिक नीति में यह सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन डी संरक्षण। क्वेश्चन 57 नई आर्थिक नीति लागू हुई थी? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, वर्ष 1991 में। क्वेश्चन 58 यदि स्थानीयकरण भाज्य किसी उद्योग के लिए इकाई के बराबर हो तो उसका अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि देश में उद्योग समान रूप से वितरित है। क्वेश्चन 59 औद्योगिक विवादों का निपटारा होता है? देखिए तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, समझौते से, मध्यस्थता से और कानूनी विवाचन से, यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 60 की आय की असमानता दूर करने में कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि लघु एवं कुटीर उद्योग। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, लेटेस्ट क्वेश्चन है कि UADY, ठीक है, सॉरी UDAY उदय का अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर बी उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब यह है कि जो उदय है उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना, वो भारत सरकार द्वारा प्रारंभ भारत की विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए एक योजना है और विद्युत मंत्रालय ने इसे 5 नवंबर 2015 को प्रारंभ किया था। तो आपको इसमें ईयर याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन 62 वर्तमान समय में विनिर्माण क्षेत्र में लघु इकाइयों के लिए निवेश की सीमा निर्धारित है? तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 5 करोड़ रुपए। क्वेश्चन 63 देखिए ये आपको दो सूची दे रखी है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। ठीक है, आपको इसमें जो है टैली करना है। तो मैं आपको सीधा सीधा आंसर बता रहा हूं, ये ऑप्शन नंबर ए ही इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस वो 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था, तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग आयोग 1955 में और ऑयल इंडिया लिमिटेड 1968 में। क्वेश्चन 64 फिल द ब्लैंक कार्यक्रम 2005 में सभी गांवों को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया, क्या? ऑप्शन ए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण।
क्वेश्चन 65, वर्ष 2017-18 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी 1735 रुपए प्रति क्विंटल। देखिए एमएसपी है, आजकल आप देख रहे हो कि किसान लोग जिसके लिए हंगामा कर रहे हैं और जो जाम लगा रखा है, तकरीबन जो है 33 या 34 दिन हो गए हैं। तो एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी भी होनी चाहिए। क्वेश्चन 66, भारत में किस अनाज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए चावल का। अभी खाद्यान्न वाला जो क्वेश्चन पीछे आया था तो वही है, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 67 की किस राज्य में गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक भूमि उपयोग जो है वो की गई है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तर प्रदेश। देखिए सही आंसर ये दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 68 है, भारत में खाद्यान्न समस्या का प्रमुख कारण है। ऑप्शन डी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ना तो अनाज की कम आपूर्ति है, ना पोषक भोजन की कमी है, और ना ही अनाज की अधिक कीमत है। ठीक है, क्वेश्चन 69 कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए इसमें बता देता हूं आपको कि इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट है, कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है वो करेक्ट है, कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को 2007 में स्वीकृत किया गया था, और थर्ड की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है वो संघ सरकार की योजना है, और फोर्थ पॉइंट की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि क्षेत्र के 4% वार्षिक वृद्धि को लक्ष्य बनाती है। क्वेश्चन 70 कि भारतीय कृषि में सिंचाई सुविधाओं का 100% सदुपयोग नहीं हो पाता, इसके कौन से कारण है, मतलब इन कारणों में सत्य कौन सा है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है, जो चारों कारण हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन 71, ये सूची आपको फर्स्ट और सेकंड दे रखी है, आपको इसमें टैली करना है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तकरीबन हर कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है, एनटीए नेट में तो बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूं, जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएफसीआई जो है वो सन 1948 में स्टैब्लिश हुआ था। आईसीआईसीआई जो है वो 1955 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, जो औद्योगिक विकास बैंक है यानी आईडीबीआई वो स्टैब्लिश हुआ था 1964 में, और जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया था वो स्टैब्लिश हुआ था 1963 में। ठीक है, ध्यान रखना, आईएफसीआई 1948 में, आईसीआईसीआई 1955 में, आईडीबीआई जो था 1964 में, और यूटीआई जो था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वो था 1963 में। और यूटीआई जो है वो भारत में ऐसी संस्था थी जिसने सबसे पहले म्यूचुअल फंड जो थे वो इशू किए थे। ठीक है, बाकी कंपनियों ने बाद में किए हैं। क्वेश्चन 72 कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में भारतीय उद्योगों के पतन इस कारण से हुआ था। आंसर नंबर डी है कि ब्रिटेन से मशीन द्वारा निर्मित वस्तुओं का आयात। ठीक है, क्वेश्चन 73 कि वर्ष 2014-15 बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आवंटित किया गया है कितना? ऑप्शन सी 1000 करोड़ रुपए। क्वेश्चन 74 कि निम्न में से कौन एक भारत में भारतीय सुधार का अस्त्र नहीं है? ऑप्शन डी कृषि आगत। क्वेश्चन 75 निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक उपक्रम सबसे अधिक लाभ अर्जित कर रहा है? ऑप्शन बी भारतीय तेल निगम। क्वेश्चन 76 भारत में सबसे महत्वपूर्ण गैर परंपरागत ऊर्जा साधन है? ऑप्शन डी सौर। ठीक है, क्वेश्चन 77 भारत में वृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? देखिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सूती कपड़ा। क्वेश्चन 78 भारत एक दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है क्योंकि? ऑप्शन ए करेक्ट है, यहां उत्पादन की पिछड़ी तकनीक और उच्च तकनीक दोनों का सह अस्तित्व है।
ठीक है। क्वेश्चन 79, भारतीय कृषि में वृहद पैमाने पर मशीनीकरण संभव नहीं है क्योंकि ऑप्शन ए जोत, उपविभाजन और विखंडन। क्वेश्चन 80 कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है आपका कि निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व। क्वेश्चन 81 भारतीय अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक है आपका। क्वेश्चन 82 मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, ऑप्शन डी सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, ठीक है। क्वेश्चन 83 मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गई है कि जो क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें कि अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योगों दोनों को बढ़ावा देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर ए कि निजी क्षेत्र में बाजार तंत्र का प्रयोग। क्वेश्चन 84 कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना की घोषणा सबसे पहली बार किस औद्योगिक नीति के वक्तव्य से की गई थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, वर्ष 1948 में। क्वेश्चन 85 कंपटीशन एक्ट 2003 ने प्रतिस्थापित किया है, ठीक है, तो क्या किया है, ऑप्शन नंबर ए MRTP एक्ट को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 कि अप्रैल 2018 तक भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी थी, तो ऑप्शन डी 8। क्वेश्चन 87 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उनके निष्पादन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, केवल फर्स्ट और सेकंड ही सही है, मतलब कि एक तो है नवरत्न और एक है मिनी रत्न, ठीक है। क्वेश्चन 88 भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, अगस्त 1996 में। क्वेश्चन 89 वर्तमान समय में खुदरा बाजार में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अनुमत इक्विटी निवेश की सीमा कितनी है। देखिए ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ये सही नहीं है, ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे हम। क्वेश्चन 90 वर्ष 2016-17 में भारत को सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ था, ऑप्शन बी सिंगापुर से। क्वेश्चन 91 कि निम्नलिखित में से कौन भारत भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें करेक्ट है कि कृषि जोतकर। क्वेश्चन 92 कि निम्नलिखित में से कौन भारत में भूमि सुधार का अंग नहीं है, ऑप्शन नंबर बी नियमित मंडियों की स्थापना। क्वेश्चन 93 कि भूमि सुधार से संबंधित निम्न उपायों में से एक के कार्यान्वयन में सबसे अधिक कमी पाई गई है और वो कौन सा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए जोत की सीमाबंदी। क्वेश्चन 94 कि भारत में कुल रोजगार में कृषि क्षेत्र का लगभग कितना अंश है, वो है ऑप्शन नंबर ए 65%। क्वेश्चन 95 भारत में चीनी उद्योग का स्थानीयकरण उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है, तो इस कथन का मुख्य कारण है, तो ऑप्शन डी गन्ने की अधिक उपज एवं सुक्रोज की मात्रा। क्वेश्चन 96 कि समग्र मूल्य स्तर का सर्वाधिक व्यापक माप है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद अवस्फीतक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 97 है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्वेश्चन 98
कि नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? ऑप्शन डी 2010। क्वेश्चन 99 की भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या होता है? देखिए रिपीट हो गया है। ऑप्शन सी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्वेश्चन 100 कि पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें, सन 1966 में। देखिए इसके बारे में कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय आयोग का श्रम आयोग का गठन 24 दिसंबर 1966 को पीबी गजेंद्र गडकर की अध्यक्षता में किया गया था। क्वेश्चन 101 कि भारत में वस्तुओं के यातायात का मुख्य साधन है? ऑप्शन ए सड़क मार्ग। क्वेश्चन 102 उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि से संबंधित उपाय नहीं है? ऑप्शन ए भूमि का समाजीकरण। और देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका इसका वीडियो का और इसका फोर्थ पार्ट का इंडियन इकोनॉमी का, कि भारत किस वस्तु का आयात नहीं करता है? ऑप्शन नंबर सी कपास। तो देखिए व्यूवर्स, ये था आपका एनटीए नेट से रिलेटेड पीजीटी टीजीटी, ठीक है, आपका एलटी क्रिएट जीआईसी और हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वैकेंसीज आ रही हैं तो उनका सिलेबस भी है। तो मैंने एक वीडियो में सिलेबस भी डिस्कस किया था। तो ये मिक्सचर क्वेश्चंस आए हैं और टॉपिक भी मिक्सचर है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आपको इंडियन इकोनॉमी के, या इसको आप बिजनेस एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी से ही जो है बिजनेस एनवायरनमेंट बना है। तो मैं आपको और भी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता रहूँगा। बस आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो भी कोई आपका सजेशन है आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय और उसमें अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। तो खासकर टीजीटी और पीजीटी वाले जो हैं व्यूवर्स, तो वो जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें मार्केटिंग भी है, ऑडिटिंग भी है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी है, ठीक है, इकोनॉमिक लॉ पे कोई क्वेश्चंस भी हैं और ई कॉमर्स से क्वेश्चंस भी हैं। तो बहुत सारी उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू व्यूवर्स।